लिखा हुआ है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा जो इस पवित्र पुस्तक का नाम है। ज्ञान तो इस पुस्तक में कूट कूट के भरा हुआ है, सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित है। आगे जो गंगा शब्द है, क्योंकि तत्वदर्शी संत के मुख कमल से बोला गया कोई भी शब्द या उनके कर कमल से लिखा गया कोई भी शब्द अनायास नहीं होता है। तो परमेश्वर रामपाल जी ने यदि इस पवित्र पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा रखा है तो हर नाम का एक अर्थ होता है। जिस प्रकार गंगा का जल अति निर्मल है, अति शुद्ध है, गंगा जी का जल कभी खराब नहीं होता है, कभी भी बदबू नहीं मारता है। चाहे आप सैकड़ों वर्ष तक उसको एक बोतल में बंद करके किसी घर के कोने में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिएगा, और 100 वर्ष के बाद यदि आप उसका सेवन करना चाहेंगे तो आपको गंगा जी का जल ज्यों का त्यों मिलेगा। तो जिस प्रकार गंगा जी का जल किसी भी प्रकार से खराब नहीं होता है, शुद्ध ही रहता है, ठीक उसी प्रकार ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक परमेश्वर रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखी है, उनके सत्संगों का संग्रह है। इस पुस्तक के अंदर परमेश्वर रामपाल जी ने सर्व धर्मों के धर्म शास्त्रों से प्रमाणित जो ज्ञान लिख दिया है, डाल दिया है, ये ज्ञान पूर्णतया शुद्ध है। इस ज्ञान में आपको किसी भी प्रकार की जरा भी त्रुटि या मिलावट नहीं मिलेगी। किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु सुई की नोक रखने जितना नुकुश इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में नहीं निकाल सकता है। इसलिए इस पवित्र पुस्तक का नाम रखा है ज्ञान गंगा। उसके बाद आप जी ज्ञान गंगा पुस्तक का ये लोगो देख रहे हैं, ये विशेष लोगो है, और ये लोगो इस बात को दर्शाता है कि इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के अंदर विशेषकर जो 4 धर्म मुख्य रूप से प्रचलित हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों धर्मों के धर्मशास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के अंदर समाहित है। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें धर्म की परिभाषा भी समझ में आएगी और हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर वर्णित वो ज्ञान जो सतयुग से लेकर और जब से सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू किया है, उससे पहले तक हमारे धर्म गुरु हमें वो ज्ञान नहीं दे सके। धर्मशास्त्रों के अंदर